Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों, आज की कहानी को जैसे गरीब माइग्रेंट लोगों की है जो अपना पेट पालने के लिए दूसरे देश में पलायन करते हैं, वो भी इलीगल तरीके से, जिसे शायद आप डंकी के नाम से भी जानते होंगे। पर इस सफ़र में उनका सामना कुछ ऐसी चीज़ों से होता है जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। एक ट्रक जिसमें अफ्रीकन, एशियन और कई ऐसे मुल्क के लोग मौजूद हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कुछ पैसे को कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। उन्हें आज एक ट्रक में बैठकर बॉर्डर को क्रॉस करवाया जाएगा। सभी के चेहरों पे एक डर है, क्योंकि अमेरिकन आर्मी बहुत ही बेरहम होती है। उन्हें यह ऑर्डर मिला है कि जो कहीं भी उन्हें इलीगल माइग्रेंट दिखे उसे गोली मार दो। लेकिन फिर भी इन लोगों के अंदर अलग ही जुनून है, उन्हें ये करना है। अब ट्रक में बैठा एक मूसा नाम का आदमी जो कि मैक्सिको से आए। उसके पास एक टॉय है जिसमें आवाज़ आने लगती है। दरअसल ये उसकी बेटी ने जाते हुए उसने अपने डैड के बैग में डाल दिया, चुपके से, बिना उन्हें बताए। लेकिन अब उसे पता नहीं चल पा रहा है कि इसे बंद कैसे किया जाए। वो थोड़ा परेशान हो गया है, इसीलिए उसके साइड में बैठा हुआ आदमी बताता है, लाओ इसे मुझे दे दो। मेरी बेटी के पास भी सेम ऐसा ही खिलौना है। वो उसे बंद कर देता है, जिसके बाद वो लोग इस उम्मीद में बैठ जाते हैं कि उन्हें किसी न किसी दिन अमेरिका पहुंचना है। अभी तक इनका ट्रक मैक्सिको के विशाल रेगिस्तान में चल रहा है, जहां पर तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। लेकिन किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 दिन से लगातार इन्हें गर्मी में चलते हुए ट्रक का इंजन बोल जाता है। सभी को टेंशन हो जाती है कि आखिर वो रुक क्यों गए। ड्राइवर उतरता है और उसे पता चलता है कि इंजन में कुछ दिक्कत है। तो पहले तो वो खुद ठीक करने की कोशिश करता है, पर जब उसे ठीक नहीं होता तो वो पीछे जाता और सबसे पूछता है, क्या किसी को इंजन ठीक करने आता है? कोई मैकेनिक है यहाँ पर? तो मूसा हाथ उठाता और कहता है कि चलो मैं चलता हूँ। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि इसमें दिक्कत ज़्यादा बड़ी है, इसे ऐसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो वो ड्राइवर अपने बॉस को कॉल लगाता है और उन्हें बताता है कि हमारा ट्रक बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर खराब हो गया है। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो पा रहा है। बताओ अब आगे क्या करना है? तो उसका बॉस कहता है कि हमने सबसे पैसे लिए हैं, इसलिए सभी को पैदल ही बॉर्डर क्रॉस करवाओ, कैसे भी करके। लेकिन ड्राइवर कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बीच में कभी भी डीलर्स की गैंग दिख सकती है और वो सभी को पकड़ सकते हैं। लेकिन पीछे बैठे लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे भी करके उस लोहे के तार को क्रॉस करना चाहते हैं, किसी भी हालत में, और इसके लिए चाहे उन्हें कोई भी खतरा मोल क्यों ना लेना पड़े। सभी को यह बताया जाता है कि उन्हें अब 2 दिनों तक पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक खराब हो गई है। सभी राजी हो जाते हैं और जिसके बाद वो अपने सामानों को लेकर निकल पड़ते हैं बॉर्डर की ओर। उन्हें तकरीबन 2 दिन लगने वाले हैं। तब तक के लिए उनके पास लिमिटेड खाना और पानी है, और उसे ही इन्हें काम चलाना है। कई दिन की मेहनत के बाद फाइनली ये लोग उस बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जिसके उस पार मौत इनका इंतजार कर रही है। लेकिन सभी इस बात से अनजान है। सभी उस बॉर्डर पर अपना कदम रखते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। आगे आगे इनका ड्राइवर चल रहा होता है और जो इन्हें सही रास्ता बता रहा था। वहीं दूसरी ओर हम इस कहानी के विलेन को देखते हैं, जो कि एक बॉर्डर रेंजर है, उस फोर्स का है, और वो अपने इस काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है। उसे पूरी छूट मिली है कि कहीं कोई भी दिखाई दे उसे सीधा गोली मार दो, चाहे उसमें बच्चे या फिर औरतें क्यों ना मौजूद हो। वो इलीगल तरीके से अंदर घुस रहे हैं और उनसे डील करने का यही तरीका है। अब सभी लोग चलते रहते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ समय के बाद ये सभी एक जगह पर रुक कर थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं। उधर हम सैम को देखते हैं, जिसको कुछ हलचल सुनाई देती है, इसीलिए वो अपनी कार को रोक देता है। फौरन बाहर आकर सबसे पहले अपनी स्नाइपर उठाता और भागते हुए एक जगह पर जाता है। जैसे ही गोली चलती है, उसकी आवाज़ पूरे रेगिस्तान में गूंज उठती है, जिससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। पर असल में सैम ने ये गोली तो रैबिट को मारने के लिए चलाई थी, ताकि उसके डॉग को खाना मिल सके, ना कि उन लोगों को मारने के लिए। पर उसे अभी तक पता नहीं चला है कि कुछ लोग अब अंदर बॉर्डर के घुस आए। अब सभी लोग झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे उस गोली से डर कर, पर कुछ देर बाद उन्हें वहां पर कुछ खतरा महसूस नहीं होता, इसीलिए वो फिर से चलना शुरू करते हैं। उधर सैम को अपना एक और साथी मिलता है, जो कि पास वाले एरिया का इंचार्ज था। वो उसे बताता है कि उसने अभी तक 4 लोगों को मार दिया है। लेकिन सैम कहता है कि उसे अभी तक कोई नहीं मिला है, पर मुझे यकीन है कि कोई ना कोई जरूर आया होगा, और इसीलिए मैं उन्हीं की फिराक में हूँ। अब ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। घंटों तक ऐसी गर्मी में चलते हुए ये लोग थक जाते हैं और कई लोग तो गिरना शुरू कर देते हैं। तब मूसा उनके पास आता है और उनकी मदद करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग 2 ग्रुप में बंट चुके हैं, ताकि इन्हें आसानी से देखा ना जाए, ना ही ये गुम हो पाए। पहला ग्रुप को तो ड्राइवर रास्ता दिखा रहा होता है, और दूसरे ग्रुप को, जिसमें मूसा है, उसे एजाज नाम का आदमी संभाल रहा था। तो पहला ग्रुप तेजी से आगे निकल जाता है, इसीलिए एजाज उन्हें रुकने को कहता है, पर वो नहीं सुनते और चलते रहते हैं। पर इनका ग्रुप एक जगह रुक कर आराम करता है। लेकिन तभी वहां पर एजाज को सैम की जीप दिखाई देती है, जो उन्हीं लोगों के पीछे थी। अब उस पर बॉर्डर फोर्स लिखा हुआ देखकर वो समझ जाता है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए वो अपने सभी लोगों को छुपने को कहता है और देखता है कि उसमें से सैम बंदूक लेकर निकलता है।
तभी उसे कुछ दूरी पर एक लाल कलर का रुमाल गिरा पड़ा मिलता है। वो समझ जाता है कि यहाँ से कुछ लोग जरूर गुजरे होंगे, इसीलिए वो अपना डॉग ट्रैकर से कहता है कि जाकर देख कर आओ कि वो लोग कहाँ पर है। अब वो आगे भागता और सैम उसके पीछे पीछे। वो उन लोगों को स्मेल कर लेता है और उनकी आवाज़ों को भी सुन लेता है। कुछ ही देर बाद सैम भी उन्हें देख लेता है और यहाँ से शुरू हो जाता है खूनी खेल, जिसमें सैम माहिर है। उसे सिर्फ एम करना और वो एक एक करके गोलियां लोड करता रहता है। उसकी गोली का सबसे पहला शिकार बनता है वो ड्राइवर। सभी उसको ऐसे अचानक से मरा हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। उन लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं होता कि ये सब कैसे हुआ, ये गोली कहाँ से चली। सभी भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सैम के लिए बाएं हाथ का खेल था। वो उन भागते हुए लोगों को भी मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वहां पर लाशों का ढेर लग जाता है। पर आखिर में एक इंसान बच जाता है जो कि जिग-जैग तरीके से भाग रहा था। उसे मारने में उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन सैम उसके पैरों पर निशाना लगाता और गोली मारता है और फिर बाद में उसके सर पर, जिसके बाद पूरा ग्रुप खत्म हो चुका था। ये मौत का खेल ऊपर बैठा मूसा देख रहा होता है। वो पूरी तरह से हिल जाता है। सभी डर जाते हैं, पर यहाँ एजाज एक गलती कर देता है। वो अचानक से भागना शुरू कर देता है, जिससे कि ट्रैकर उसकी आवाज़ को सुन लेता है और उसे देख भी लेता है। ये बात जैसे ही सैम को पता चल जाती है कि अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं। वो ट्रैकर से कहता है कि जाकर उन्हें ढूंढो और खुद वो जीप में बैठ कर आता है। जब थोड़ी देर भागने के बाद मूसा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि सैम का डॉग उनका पीछा कर रहा है। इसीलिए वो सभी को तेज भागने को बोलता है, पर इतने में एक बूढ़ा आदमी का बैग गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए झुकता है और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर देता है। वो बैग को तो उठा लेता है, पर तब तक ट्रैकर उसको पकड़ लेता है और उसको जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। उसकी बेटी जो कि मूसा के साथ होती है, अपने पिता की ऐसी हालत देखकर उसके पास जाने की जिद करती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि अगर तुम वहां पर गई तो वो तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए तुम्हें अभी चलना होगा। कुछ देर बाद वहां पर सैम आता और उस आदमी की ऐसी हालत देखकर वो थोड़ा अफसोस करता है, पर उस आदमी की ये मजबूरी थी, उसे भागना ही था, वरना सैम उसे मार देता। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ट्रैकर उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो लोग तेजी से भागते हैं और पहुंचते हैं एक चट्टान पर, जिसमें मूसा लास्ट में एक पेड़ के सहारे चढ़ता है और उसके नीचे ही ट्रैकर होता है, पर वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता, इसीलिए वो बच जाता है। कुछ ही देर बाद वहां पर सैम भी आता, जिससे कि दूसरा रास्ता पता था उस चट्टान पर चढ़ने का, इसीलिए वो उसे लेकर उस रास्ते पर जाता है। इधर अब इन लोगों के सामने एक चट्टान आती है जो कि थोड़ी दूरी पर थी। एजाज कहता है कि हमें इसे जंप मारकर पार करना होगा। अब सभी जंप कर लेते हैं, लेकिन आखिर में एक मोटा आदमी जंप नहीं कर पाता। तब तक यहाँ पर सैम उस चट्टान पर चढ़ जाता है और वो वहीं से बैठकर उसे एम करता है और सीधा गोली उसे मार देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अगली गोली वो रिलोड करता है और मूसा को मारने के लिए, लेकिन वो मिस हो जाती है और वो भाग जाता है। जब इन्होंने इस सफर की शुरुआत की थी तो ये टोटल 17 लोग आए थे और अभी बस 3 लोग बचे हुए हैं, एजाज, मूसा और एलन। तीनों को कहाँ जाना है, कैसे खुद को जीवित रखना है, कुछ पता नहीं है। बस ये लोग भागे जा रहे हैं और कब तक भागते रहेंगे ये भी पता नहीं है। देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। आगे जाकर उन्हें कुछ रास्ते मिलते हैं जो कि दोनों तरफ से कवर थे। ऐसे में सैम को निशाना लगा पाना थोड़ा आसान नहीं था, इसीलिए वो लोग उसी रास्तों को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। उधर सैम भी हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाला नहीं था, वो जैसे भी करके उन्हें ढूंढ निकालेगा। इसके लिए वो सबसे पहले तो अपने डॉग को उन लोगों के पीछे भेज देता है और फिर खुद उस जगह का मैप निकालता है। उसमें गेस करता है कि कहाँ से वो लोग भाग सकते हैं और कहाँ से छुप सकते हैं। तभी उसकी नज़र उसी रास्ते पर पड़ती है जहाँ से ये लोग गुजर रहे थे, इसीलिए वो अपनी जीप लेकर उसी रास्ते पर निकल जाता है और चारों ओर देखता है कि कहीं कोई दिखाई तो नहीं रहा है। पर मूसा जब दोनों के आगे चल रहा होता है तो उसे दूसरी ओर सैम की जीप दिख जाती है। वो समझ जाता है कि वो यहीं कहीं आसपास ही है, इसीलिए वो लोग दूसरी तरफ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां भी खतरा है, क्योंकि ट्रैकर इस जगह पर सैम से पहले है। वो इन्हें देख लेता है, जिससे ये दोनों एक खड़ी चट्टान पर चढ़ जाते हैं जो इन्हें घुमाकर दूसरी ओर ले जाती है। अब तीनों धीरे धीरे करके उस सक्रिय पत्थरों को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे, पर ट्रैकर उन्हें देख लेता और तेज तेज भौंकना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सैम सुन लेता और अब इनका बच पाना नामुमकिन है। यहाँ एलन और मूसा दोनों आगे होते हैं और एजाज पीछे था, इसीलिए वो सैम को पहले दिखता है। वो उस पर एम करता और इसी घबराहट में एजाज का हाथ फिसल जाता है। वो चट्टान से नीचे गिर जाता है। पास में ही ट्रैकर उसे भी खाने के लिए जाने वाला था, लेकिन वहां सैम आ जाता और उसे रोक लेता है। उधर मूसा और एलन को पता चल चुका था कि वो गिर गया है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि जरा से भी आवाज उनकी जान ले सकती है। लेकिन तभी मूसा का वो डैडी फिर से आवाज करने लगता है, पर इस बारी उसे पता था कि वो कहाँ से बंद होता है, इसीलिए वो उसे तुरंत ही बंद कर देता है। उधर एजाज सैम के सामने हाथ जोड़ता, अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन वो पत्थर दिल इंसान है, उसकी यही ड्यूटी है, इसीलिए वो उसे गोली मार देता और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। मतलब उसका खेल भी खत्म हो गया। अब बचते हैं सिर्फ 2 लोग,
अब सूरज ढलने को आ गया था, इसीलिए सैम डिसाइड करता है कि वो आगे का शिकार कल करेगा, जिसके लिए वहां से अपनी जीप लेकर चला जाता है। उसे जाते हुए वो दोनों देख लेते हैं और चैन की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें यह अच्छे से पता था कि वो कल लौट कर फिर आएगा और इस बारी किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज रात उन्हें यहीं पर गुजारनी है, इसीलिए दोनों ही थोड़ी दूर चलते हैं, फिर एक जगह पर बैठ जाते हैं जहां पर एलन और मूसा दोनों ही एक दूसरे की तकलीफों के बारे में बताते हैं। एलन कहती है कि उसके पिता का सपना था कि वो अमेरिका जाकर पढ़े और गरीब लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें करे जिससे उनकी सारी मुसीबतें खत्म हो सके। और हमने पहले भी वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने ये बोलकर मना कर दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमें अमेरिका जाने की इजाजत दे सके, और वो अब अमेरिका में भीख मांगने वालों को जाने की इजाजत नहीं देते। ये बात उसके पिता को बहुत बुरी लगी, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया, पर अब मुझे पता चल गया है कि ये कितना खतरनाक है। वहीं मूसा बताता है कि वो अपने बेटे और अपनी बीवी से मिलने के लिए जा रहा है, पर अमेरिका ने उसका वीजा डिपोर्ट कर दिया है, जिस वजह से वो कभी भी वहां पर नहीं जा सकता लीगल तरीके से, और इसीलिए उसने एक दिन ऐसी डंकी करने का फैसला किया। अब सुबह हो जाती है, एलन दूर सैम की कार खड़ी हुई दिखती है, पर इससे पहले कि वो हिल पाए वो नोटिस करती है कि उसके पैर पर एक जहरीला सांप गुजर रहा है। तो जिस जगह पर वो सोई थी वहां पर ढेर सारे सांप थे। कुछ देर बाद वो मूसा के पास जाती है और उसे सैम की कार को चुराने का प्लान बनाती है, जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सकेंगे। लेकिन उसके लिए उन्हें सबसे पहले ट्रैकर को फंसाना होगा। वो एक प्लान बनाते हैं जो कामयाब होता दिखाई दे रहा था। ट्रैकर एक आवाज सुनता है और उसकी ओर भागता हुआ आता है। सैम को लगता है कि शायद वो रैबिट के पीछे भाग रहा है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो उसका पोपट बन जाता है। असल में वहां पर सांपों के बीच में वही मूसा का टैडी रखा हुआ था। लेकिन तभी ट्रैकर उन दोनों को भागते हुए देख लेता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। सैम निशाना लगाता है, लेकिन वो चूक जाता है क्योंकि तभी उसके पैर पर वो सांप गुजरता है। अब यहाँ पर वो दोनों उस कार तक तो पहुंच जाते हैं, पर वो लॉक थी, इसीलिए मूसा दिमाग लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ट्रैकर उन तक पहुंच चुका था। पर इतनी ही देर में एलन गेट को बंद कर लेती है क्योंकि वो अंदर घुस चुके थे और कार को भगाना शुरू कर देते हैं। दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी क्योंकि तभी एक गोली आकर एलन को लगती है, जिसकी वजह से कार पलट जाती है। वो दोनों ही घायल हो जाते हैं, मतलब ये दांव उल्टा पड़ गया। लेकिन यहाँ अगर वो रुके तो मारे जाएंगे, इसीलिए मूसा एलन को वैसी हालत में कार से बाहर निकालता है और फिर वहां से ये आगे की ओर चलते हैं। वो एलन को एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और सैम की कार से चुराई हुई फ्लेयर को लेकर दूसरी दिशा में जाता है ताकि वो उन्हें भटका सके। वो एक जगह पर जाकर उस फ्लेयर को चला देता है, जिसकी वजह से सैम को लगता है कि वो वहीं पर है, लेकिन असल में वो दूसरी दिशा की ओर भागता है, पर ट्रैकर ने उसे देख लिया था। अब वो उसके पीछे भागता है। मूसा भी दिमाग लगाता है। वो कैक्टस के नुकीले पेड़ों के बीच से होते हुए गुजरता है ताकि ट्रैकर उसे आसानी से पकड़ ना पाए। वो देखता है कि ट्रैकर अब उसके पास ही आ रहा है और वो उस प्लेयर को लोड करता है, और जैसे ही वो उसे काटने के लिए मुंह खोलता है वो उस पर शूट कर देता है, जिससे उसका पूरा मुंह जलने लगता है और इसी का फायदा उठाकर वो भाग जाता है। जब ट्रैकर के चीखने की आवाज सैम सुनता है तो वो उसके पास आता है। अपने डॉग को ऐसे तड़पता हुआ देखकर उसे आसान मौत वो दे देता है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और अब वो उसे छोड़ने वाला तो नहीं है। वो उसके पीछे लगता है, उसे कैसे भी करके आज मूसा को मारना है। लेकिन इधर मूसा तो बस भागे जा रहा है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है। अब कुछ ही दूरी पर मूसा को एक कार दिखाई देती है। वो आवाज लगाता है, लेकिन अच्छा है कि वो कार नहीं रुकती क्योंकि वो कार उसी इंसान की थी जिससे सैम शुरुआत में मिला था। अब कई घंटे बीत जाते हैं, दोनों बस भाग रहे थे। मूसा जाकर एक चट्टान के ऊपर छुप जाता है जहाँ पर सैम उसे देख नहीं पाता, लेकिन तभी उसके हाथ से एक पत्थर गिर जाता है, जिससे सैम को पता चल जाता है कि वो ऊपर ही है। अब वो भी ऊपर जाने लगता है और मूसा नीचे आने लगता है। दोनों बस कुछ ही मीटर की दूरी पर होते हैं और एक समय तो ऐसा आता है जब सैम नीचे उतर रहा होता है और उसके पीछे ही मूसा होता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। वो एक कोने पर जाकर रुक जाता और इसी का फायदा मूसा को उठाना है। वो थोड़ा इंतजार करता और फिर भागते हुए आता और उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता। अब वो खुद भी नीचे गिर चुका था और इस ऊंचाई से गिरने की वजह से सैम के पैर की हड्डी टूट जाती है। और अब दोस्तों बारी थी मूसा की। वो उस राइफल को उठा लेता और उस पर एम करता है। अब यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। सबको अपनी जान प्यारी होती है, इसीलिए सैम मूसा से अपनी जान की भीख मांगता है। और चौंकाने वाली बात ये थी कि मूसा उसे छोड़ देता है, जबकि उसने उसके सभी साथी को मार दिया था। वो बस उसकी राइफल लेकर वहां से चला जाता है, यानी कि यहाँ पर इस बीहड़ में सैम हर रोज थोड़ा थोड़ा मरेगा। अब यहाँ पर सैम एलन के पास जाता है, लेकिन वो ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाती है। तो वो उसे कंधे पर उठाता और फिर लेकर निकल जाता है आगे की ओर।
इस सफर को कंटिन्यू रखता है, ये सफर बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन मूसा अपने कदमों से इस सफर को भी नाप लेगा। आपको क्या लगता है कि क्या वो अमेरिका पहुंच जाएंगे या फिर उस कहानी के बीच में ही मारे जाएंगे? इस वीडियो पर एम करते हैं 300 कमेंट का। कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।